गांठ भाग 1। क्या कभी जुड़ पाया गौतम का टूटा दिल। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आज की कहानी। श्रेया से गौतम की मुलाकात सबसे पहले कॉलेज में हुई थी। जिस दिन वह कॉलेज में दाखिला लेने गया था, उसी दिन वह भी दाखिला लेने आई थी। वह जितनी सुंदर थी, उससे कहीं अधिक स्मार्ट थी। पहली नजर में ही गौतम ने उसे अपना दिल दे दिया था। गौतम टॉपर था, इसके अलावा क्रिकेट भी अच्छा खेलता था। बड़े बड़े क्लबों के साथ खेल चुका था। उसके व्यक्तित्व से कॉलेज की कई लड़कियां प्रभावित थी। कुछ ने तो खुलकर मोहब्बत का इजहार तक कर दिया था। उसने किसी के भी प्यार को स्वीकार नहीं किया था, करता भी कैसे? श्रेया जो उसके दिल में बसी हुई थी। श्रेया भी उससे प्रभावित थी, सो उसने बगैर देर किए उससे आई लव यू कह दिया। वह कोलकाता के नामजद अमीर परिवार से थी। उसके पिता और भाई राजनीति में थे। उनके कई बिजनेस थे, दौलत की कोई कमी ना थी। गौतम के पिता पंसारी की दुकान चलाते थे। संपत्ति के नाम पर सिर्फ दुकान थी। जिस मकान में रहते थे वह किराए का था। उनकी एक बेटी थी, वह गौतम से छोटी थी। अपनी हैसियत जानते हुए भी गौतम श्रेया के साथ उसके ही रुपए पर उड़ान भरने लगा था। उससे विवाह करने का ख्वाब देखने लगा था। कालांतर में दोनों ने आधुनिक रीति से तन मन से प्रेम प्रदर्शन किया। सैर सपाटे, मूवी, होटल, कुछ भी उनसे नहीं छूटा। मर्यादा की सारी सीमा बेहिचक लांघ गए थे। 2 वर्ष बीत गए तो गौतम ने महसूस किया कि श्रेया उससे दूर होती जा रही है। वह कॉलेज के ही दूसरे लड़के के साथ घूमने लगी थी। उसे बात करने का भी मौका नहीं देती थी। बड़ी मुश्किल से एक दिन मौका मिला तो उसने कहा, मुझे छोड़कर गैरों के साथ क्यों घूमती हो? मुझसे शादी करने का इरादा नहीं है क्या? श्रेया ने तपाक से जवाब दिया, कभी कहा था कि तुमसे शादी करूंगी? वह तिलमिला गया। किसी तरह गुस्से को काबू में करके बोला, कहा तो नहीं था, पर खुद सोचो कि हम दोनों में पति पत्नी वाला रिश्ता बन चुका है, तो शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं मानती कि किसी के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बन जाए तो उसी से विवाह करना चाहिए। मेरा मानना है कि संबंध किसी से भी बनाया जा सकता है, पर शादी अपने से बराबर वाले से ही करनी चाहिए। शादी में दोनों परिवारों के आर्थिक व सामाजिक रुतबे पर ध्यान देना अनिवार्य होता है। तुम्हारे पास यह सब नहीं है, इसलिए शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अब मेरा पीछा करना बंद कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। श्रेया की बात गौतम को शूल की तरह चुभी, लेकिन उसने समझदारी से काम लेते हुए उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। आखिरकार उसे लगा कि श्रेया किसी के बहकावे में आकर रिश्ता तोड़ना चाहती है। उसने सोचा, उसके घर वालों को सच्चाई बता दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। परिजनों के कहने पर उसे मुझसे विवाह करना ही होगा। एक दिन वह श्रेया के घर गया। उसके पिता व भाई को अपने और उसके बारे में सब कुछ बताया। श्रेया अपने कमरे में थी। भाई ने बुलाया, वह आई। भाई ने गौतम की तरफ इंगित कर उससे पूछा, इसे पहचानती हो? श्रेया सब कुछ समझ गई। झट से अपने बचाव का रास्ता भी ढूंढ लिया। बगैर घबराए कहा, यह मेरे कॉलेज में पढ़ता है, इसे मैं जरा भी पसंद नहीं करती, किंतु यह मेरे पीछे पड़ा रहता है। कहता है कि मुझसे शादी नहीं करोगी तो इस तरह बदनाम कर दूंगा कि मजबूर होकर शादी करनी ही पड़ेगी। वह कहता रहा कि श्रेया झूठ बोल रही है, परंतु उसके भाई और पिता ने एक ना सुनी। नौकरों से उसकी इतनी पिटाई कराई कि अधमरा हो गया। पैरों की हड्डियां टूट गईं। किसी पर किसी तरह का इल्जाम ना आए, इसलिए गौतम को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। थाने में श्रेया द्वारा यह रिपोर्ट लिखा दी गई। घर में अकेली थी। अचानक गौतम आया और मेरा रेप करने की कोशिश की। उसी समय घर के नौकर आ गए, उसकी पिटाई कर मुझे बचा लिया। थाने से खबर पाते ही गौतम के पिता अस्पताल आ गए। गौतम को होश आया तो सारा सच बता दिया। सर पीटने के सिवा उसके पिता कर ही क्या सकते थे। श्रेया के परिवार से भिड़ने की हिम्मत नहीं थी।
उन्होंने गौतम को समझाया, जो हुआ उसे भूल जाओ, अस्पताल से वापस आकर पढ़ाई पर ध्यान लगाना, कोशिश करूंगा कि तुम पर जो मामला है वापस ले लिया जाए। उन्होंने सोर्स सिफारिश की तो श्रेया के पिता ने मामला वापस ले लिया। अस्पताल में गौतम को 5 माह रहना पड़ा। वे 5 माह 5 युगों से भी लंबे थे। कैलेंडर की तारीखें एक एक करके उसके सपनों के टूटने का पैगाम लाती रही थी। उसे कॉलेज से निकाल दिया गया तो दोस्तों ने भी किनारा कर लिया। मोहल्ले में भी वह बुरी तरह बदनाम हो चुका था। कोई उसे देखना नहीं चाहता था। श्रेया के आरोप पर किसी को विश्वास नहीं हुआ तो वह थी इशिता। वह उसी की कॉलेज में पढ़ती थी और गौतम की दोस्त थी। वह अस्पताल में उससे मिलने बराबर आती रही, उसे हर तरह से हौसला देती रही। गौतम घर आ गया तो भी इशिता उससे मिलने घर आती रही। शरीर के घाव तो कुछ ही दिनों में भर गए, पर आत्मसम्मान के कुचले जाने से उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। मन और आत्मविश्वास के घावों पर कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। गौतम ने फैसला किया कि अब आगे नहीं पढ़ेगा। परिजनों तथा शुभचिंतकों ने बहुत समझाया, लेकिन वह फैसले से टस से मस नहीं हुआ। इस मामले में उसने इशिता की भी नहीं सुनी। इशिता ने कहा था, पढ़ना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्रिकेट में ही कैरियर बनाओ। मेरा आत्मविश्वास टूट चुका है, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसने दो टूक जवाब दिया था। वह दिन भर चुपचाप घर में पड़ा रहता था। घर के लोगों से भी ठीक से बात नहीं करता था। किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर भी नहीं जाता था। हर समय चिंता में डूबा रहता था। पहले छुट्टियों में पिता की दुकान संभालता था। अब पिता के कहने पर भी दुकान पर नहीं जाता था। उसे लगता था कि दुकान पर जाएगा तो मोहल्ले की लड़कियां उस पर छीटाकशी करेंगी, तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह घटना को 2 वर्ष बीत गए। इशिता ने ग्रेजुएशन कर ली, जॉब की तलाश की तो वह भी मिल गई। बैंक में जॉब मिली थी, पोस्टिंग मालदह में हुई थी। जाते समय इशिता ने उससे कहा, कोलकाता से जाने की इच्छा तो नहीं है, पर सवाल जिंदगी का है। जॉब तो करनी ही पड़ेगी, पर 6-7 महीने में ट्रांसफर कराकर आ जाऊंगी। विश्वास है कि तब तक श्रेया को दिल से निकाल फेंकने में सफल हो जाओगे। इशिता मालदह चली गई तो गौतम पहले से अधिक अवसाद में आ गया। तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करने का विचार किया। मौका देखकर माँ ने उससे कहा, जानती हूँ कि इशिता सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, इसके बावजूद यह जानना चाहती हूँ कि यदि वह तुम्हें पसंद है तो बोलो, उससे शादी की बात करूँ। वह सिर्फ मेरी दोस्त है, हमेशा दोस्त ही रहेगी। रही शादी की बात तो कभी किसी से भी शादी नहीं करूँगा। यदि किसी ने मुझ पर दबाव डाला तो घर छोड़कर चला जाऊँगा। गौतम ने अपना फैसला बता दिया तो माँ और पापा ने उससे फिर कभी शादी के लिए नहीं कहा। उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन एक दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, श्रेया से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, यह अच्छी तरह जानते हो, फिर जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो। किसी से विवाह कर लोगे तो पत्नी का प्यार पाकर अवश्य ही उसे भूल जाओगे। जानता हूँ कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मेरे भविष्य की चिंता है, परंतु सच्चाई यह है कि श्रेया को भूल पाना मेरे बस की बात नहीं है। दोस्त ने तरह तरह से समझाया, पर वह किसी से भी शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ। इशिता गौतम को सप्ताह में 2-3 दिन फोन अवश्य करती थी। वह उसे बताता कि जल्दी ही श्रेया को भूल जाऊंगा, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत यह थी कि इशिता के जाने के बाद उसने कई बार श्रेया को फोन लगाया था, पर लगा नहीं था। घटना के बाद शायद उसने अपना नंबर बदल लिया था। न जाने क्यों उससे मिलने के लिए वह बहुत बेचैन था। समझ नहीं पा रहा था कि कैसे मिले। अंजाम की परवाह किए बिना उसके घर जाकर मिलने को वह सोचने लगा था। तभी एक दिन श्रेया का ही फोन आ गया। बहुत देर तक विश्वास नहीं हुआ कि उसका फोन है। विश्वास हुआ तो पूछा, कैसी हो? तुमसे मिलकर अपना हाल बताना चाहती हूँ। आज शाम के 7 बजे सॉल्ट लेक मॉल में आ सकते हो? उधर से श्रेया ने कहा। खुशी से लबालब होकर गौतम समय से पहले ही मॉल पहुंच गया। श्रेया समय पर आई। वह पहले से अधिक सुंदर दिखाई पड़ रही थी। उसने पूछा, मेरी याद
कभी आई थी? तुम दिल से गई ही कब थी जो याद आती? तुम तो मेरी धड़कन हो। कई बार फोन किया था, लगा नहीं था। लगता भी कैसे, तुमने नंबर जो बदल लिया था। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर श्रेया बोली, पहले तो उस दिन की घटना के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे इसका अनुमान नहीं था कि मेरे झूठ को पापा और भैया सच मानकर तुम्हारी पिटाई कर देंगे। फिर कोई लफड़ा ना हो जाए इस डर से पापा ने मेरा मोबाइल ले लिया। अकेले घर से बाहर जाना बंद कर दिया गया। मुंबई से तुम्हें फोन करने की कोशिश की परंतु तुम्हारा नंबर याद नहीं आया। याद आता तो कैसे? घटना के कारण सदमे में जो थी। फिलहाल वहां ग्रेजुएशन करने के बाद 3 महीने पहले ही आई हूँ। बहुत कोशिश करने पर तुम्हारे एक दोस्त से तुम्हारा नंबर मिला तो तुम्हें फोन किया। मेरी सगाई हो गई है, 3 महीने बाद शादी हो जाएगी। यह कहने के लिए बुलाया है कि जो होना था वह हो गया। अब मुद्दे की बात करते हैं। सच्चाई यह है कि हम अब भी एक दूसरे को चाहते हैं। तुम मेरे लिए बेताब हो, मैं तुम्हारे लिए। इसलिए शादी होने तक हम रिश्ता बनाए रख सकते हैं। चाहोगे तो शादी के बाद भी मौका पाकर तुमसे मिलती रहूंगी। ससुराल कोलकाता में ही है, इसलिए मिलने जुलने में कोई परेशानी नहीं होगी। श्रेया का चरित्र देखकर गौतम को इतना गुस्सा आया कि उसका कत्ल कर फांसी पर चढ़ जाने का मन हुआ, लेकिन ऐसा करना उसके वश में नहीं था क्योंकि वह उसे अथाह प्यार करता था। उसे लगता था कि श्रेया को कुछ हो गया तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। उसे समझाते हुए उसने कहा, मुझे इतना प्यार करती हो तो शादी मुझसे क्यों नहीं कर लेती? इस जमाने में शादी की जिद पकड़कर क्यों बैठे हो? वह जमाना पीछे छूट गया जब प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी एक दूसरे से कहते थे कि जिंदगी तुमसे शुरू, तुम पर ही खत्म है। अब तो ऐसा चल रहा है कि जब तक साथ निभे निभाओ, नहीं तो अपने अपने रास्ते चले जाओ। तुम खुद ही बोलो, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? क्या आजकल ऐसा नहीं हो रहा है? दरअसल मैं सिर्फ कपड़ों से ही नहीं, विचारों से भी आधुनिक हूँ। जमाने के साथ चलने में विश्वास रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी जमाने के साथ चलो। जो मिल रहा है उसका भरपूर उपभोग करो, फिर अपने रास्ते चलते बनो। श्रेया जैसे ही चुप हुई, गौतम ने कहा, लगता था कि तुम्हें गलती का एहसास हो गया है। मुझसे माफी मांगना चाहती हो, पर देख रहा हूँ कि आधुनिकता के नाम पर तुम सिर से पैर तक कीचड़ से इस तरह सन चुकी हो कि जिस्म से बदबू आने लगी है। यह सच है कि तुम्हें अब भी अथाह प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें भूल जाना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अब तुम मेरे दिल में शूल बनकर रहोगी, प्यार बनकर नहीं। श्रेया ने गौतम को अपने रंग में रंगने की पूरी कोशिश की, परंतु उसकी एक दलील भी उसने नहीं मानी। उस दिन से गौतम पहले से भी अधिक गमगीन हो गया। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। अचानक इशिता ने फोन पर बताया कि उसने कोलकाता में ट्रांसफर करा लिया है, 3-4 दिनों में आ जाएगी। अब कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और आगे की कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।